पीछे बहुत सारी थीसिस, बहुत सारी रिसर्च होती है। कोई भी इंसान ऐसे ही मुंह उठा के कोई बात नहीं बोलता। आपको देश का प्रधानमंत्री चुनना है, आपको चीफ मिनिस्टर चुनना है, आपको एक एमएलए एमएलसी। आज की सोसाइटी का जो 90% रिलीजन है ना, वो लोगों के बाप दादों ने बनाया है। किसी के चाचा ने ये बात बोली थी, किसी ने दादा ने ये बात बोली थी, किसी की मम्मी ने ये बात बोली थी, किसी के बाप ने ये बात बोली थी, तो उनने उसी चीज़ का मजहब बना दिया। कुरान की बात कोई नहीं सुनता है, बाइबल की बात कोई नहीं सुनता है, किसी भी ग्रंथ की बात कोई नहीं सुनता है। अपने बाप दादाओं की कही हुई बातों को ये लोग मजहब समझ बैठे हैं। और फिर बोलते हैं इंजीनियर गलत है, फिर बोलते हैं जाकिर नाइक गलत है, फिर बोलते हैं आचार्य प्रसाद गलत है। यार गलत कोई नहीं है, वो फैक्ट की बात बताते हैं। अगर तुम लोग अपने बाप दादों की कहानियों पे सुन के एक रिलीजन खड़ा करना है, तो इस रिलीजन का एक नया नाम होना चाहिए, बाप दादा का रिलीजन। बाप दादा का कोई रिलीजन नहीं होता है। जो फैक्ट्स की बुक्स हैं हमारे पास, जो हिस्ट्री की बुक्स हैं हमारे पास, उनको उठा के देखो। अगर कोई इंसान आपको कोई बात बता रहा है तो उसके पीछे, अगर जो हम बात बता रहे हैं आपको बुरी लग रही है, आप उस चीज़ को अच्छे से चेक कीजिए वो बात फैक्ट है कि नहीं। हमने बहुत सारी बातें ऐसी कही होंगी जो लोगों को बुरी लगी, और उसके पीछे का कारण ये है वो फैक्ट है, वो उनको बताया नहीं गया। उन्होंने आज तक जो किताबें पढ़ी, जो कहानियाँ सुनी, वो उनके बाप दादाओं ने बताई। उनने फैक्ट जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको अपना काम करना था। और लाइफ सबको मौका देती है, हमें भी दिया है, और हम चाहते हैं हम अपनी लाइफ को पर्पसफुल बनाएं। और हमारा पर्पज़ यही है कि सच्चाई के साथ जीना है। जो फैक्ट है उस पर भरोसा करो, जो अंधविश्वास है उस पर हम भरोसा नहीं करेंगे। भरोसा फैक्ट पे किया जाता है। और कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जिसमें फैक्ट नहीं है, सारे रिलीजन में फैक्ट है। और हमें जो बताए गए वो फैक्ट नहीं है, वो हमारे बाप दादा चाचा नानी दादी की हदीसें बताई गई, उनकी वर्सेस बताई गई, उनके ग्रंथ बाइबल बताए गए, उनके वेद बताए गए, तो उन्होंने अपने बनाए। वो फैक्ट नहीं है। जो वेदांत में लिखा है वो हमें कभी बताया नहीं गया, जो कुरान में लिखा है वो हमें कभी बताया नहीं गया। क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनने वो बात छुपा के रखी। आज भी अगर हम लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो सिर्फ हमारे वोट की वजह से। ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपके बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। अगर आप आज ये देखकर वोट दे रहे हो कि वो बंदा जिसको हम वोट दे रहे हैं वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जात देख कर दे रहे हो, मजहब देख कर दे रहे हो, एरिया देख कर दे रहे हो, ये नहीं देखो मेरे भाइयों। आपने वोट देना है, आपका वोट अधिकार है। आप जिसको बनाएंगे कल वो आपके सर पे आके बैठेगा, वो आप पे रूल करेगा। आप लोगों को पता होनी चाहिए गवर्नमेंट एक ऑपरेशन है, आपके ऊपर दबाव है, इन्फ्लुएंस है, आपके राइट को कंट्रोल करेगा, आपकी ड्यूटीज़ को कंट्रोल करेगा। तो आप चूज़ करोगे कि आपको किस तरह की राइट्स चाहिए, किस तरह की ड्यूटीज़ चाहिए, किस तरह का लॉ एनफोर्समेंट चाहिए। अगर आप चाहते हो कल आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो तो उस सरकार को चुनिए जो आपके धर्म की हो, उस सरकार को चुनिए जो आपके रिलीजन की हो, आपकी कास्ट की हो, आपके एरिया की हो। अगर आप चाहते हो डेवलपमेंट हो तो इन सब जातिवाद को, मजहबवाद को, सबको साइड पे रख के एक बार सोच के, ये सोच के नहीं कि ये ज़्यादा एज का है इसको वोट देना है या छोटी एज का है इसको वोट देना है। आपको वोट देना है तो हक पर वोट देना है। आपको लगता है कि ये बंदा, जब मेरे बच्चे आगे कामयाब होंगे, मेरे बच्चे आगे सोसाइटी में रहेंगे, तो ये बंदा, इस बंदे की आइडियालॉजी की वजह से उनको फ़ायदा होगा, सोसाइटी को फ़ायदा होगा, तो आप वोट कीजिए। आपको लगता है कि नहीं ये मेरे धर्म का है पर इससे मुझे नुकसान होगा, तो आप उसको वोट कभी नहीं करेंगे। आपकी ज़ात का है, उससे आपको या आपके बच्चों को, आपकी सोसाइटी को, आपको देश को नुकसान हो रहा है, आप उसको कभी वोट ना कीजिए। आज के टाइम पर आप देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिर्फ यही प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि कास्ट का है, रिलीजन का है। आप प्लीज़, आपको देश का प्रधानमंत्री चुनना है, आपको चीफ मिनिस्टर चुनना है, आपको एक एमएलए एमएलसी डीडीसी बीडीसी जो भी चुनना है, छोटे से छोटा अधिकारी चुनना है, आपको अपने गाँव का सरपंच चुनना है। तो रिश्तेदारी नहीं देखिए भाई, आप रिश्तेदारी मत देखिए, जात पात नहीं देखिए, धर्म नहीं देखिए, बस उसकी आइडियालॉजी देखिए। आपको लगता है वो व्यक्ति सोसाइटी, समाज के लिए बेहतर है, हर कम्युनिटी का भला कर सकता है, वो देश की डेवलपमेंट में, हमारे एरिया की डेवलपमेंट में हमारा साथ देगा, तो आप उसे वोट करिए, नहीं तो वोट नहीं करिए। नहीं तो खुद इलेक्शन के लिए उठिए। आपको लगता है कोई भी बंदा इस काबिल नहीं है कि हमारी सोसाइटी को भला कर सके, आपको लगता है आप कर सकते हैं, तो आप खुद इलेक्शन के लिए उठिए। लोगों को बुलाइए, अपनी बात समझाइए, अपनी आइडियालॉजी समझाइए। आपका वोट बहुत कीमत रखता है। अगर आप आज अपने वोट का गलत यूज़ करेंगे, आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा, आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके बच्चों के बच्चों तक को ये भुगतना पड़ेगा। 5 साल का समय कुछ कम नहीं होता है। 5 साल में जो लॉस होगा उसको भरने के लिए 50 साल लगेंगे। तो आप खुद फैसला कीजिए, आप अपने बच्चों के बच्चों को क्या देना चाहते हैं। अरे गंदी सरकार देंगे आप आज,
तो कल उन्हीं का फ्यूचर डिस्ट्रॉय होगा। वो कोसेंगे तो आपको कि हमारे बाप दादा ने क्या किया था। इसलिए आपको ऊपर वाले का सवाल है, फॉर द सेक ऑफ गॉड उस व्यक्ति को वोट दीजिए जो उस काबिल हो। उस व्यक्ति को वोट ना दीजिए जो आपकी कास्ट या आपके धर्म या आपके एरिया का हो या आपका दोस्त हो। आपका बाप भी अगर इलेक्शन के लिए उठ रहा है, उसका अगर एवरेज माइंड है, वो सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो आप उसे वोट मत कीजिए। आप उसे वोट कीजिए जो सोसाइटी के लिए बेस्ट है।